नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी एमपी पुलिस का फॉर्म डाला हो और आपकी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सके कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस में किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और किस तरह से पढ़ना है और किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर 65 से 70 नंबर की पूछी जा रही है। 65 तो मान के चलो और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर आपका जीके और विज्ञान मिलाकर 30 से 35 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न आ रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गणित में। तो यहाँ पर गणित में लगभग 10 से 12 चैप्टर से प्रश्न देखने को मिले। तो यहाँ से सरलीकरण से लगभग 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर विभाज्यता के नियम में हर शिफ्ट में 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विभाज्यता के नियम। और वो भी ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है, छोटे छोटे नियम से पूछे जा रहे हैं। जैसे 2 के नियम, 3 के नियम पूछ लेता है, 10 के नियम, 14 के नियम, इस तरह से छोटे छोटे नियम, 13 के नियम, 7 का नियम, इस तरह से यहाँ से 3, 9, इस तरह से नियम पूछे जा रहे हैं, विभाज्यता के नियम। और यहाँ पर लगभग 4 से 5 नंबर डेली शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न और इजी, थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड पर पूछता है पर बहुत इजी प्रश्न आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। और फिर यहाँ पर अनुपात से लगभग 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर फिर आयु से 3 नंबर के, आयु भी बहुत पूछ रहा है, 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न आयु से पूछे जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर एलसीएम इससे पहले नहीं पूछ रहा था पर अभी पूछने लग गया, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। फिर यहाँ पर घातांक करने के एक क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर क्षेत्रमिति में 2 प्रश्न आए थे, एक था आयत वाला और एक था त्रिभुज वाला। यहाँ से क्षेत्रमिति में से आए थे, क्षेत्रफल दोनों में पूछ लिया था। और अलजेब्रा से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, ऐसे करके यहाँ पर प्रश्न, ट्रिकी प्रश्न आ रहे थे, तो उसे जरूर देखना है आपको। प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन डेली हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी आपके पास आ जाता लाभ हानि, मेरे भाई लाभ हानि में से भी 2 से 3 प्रश्न डेली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुल मिला के मैथ्स की। तो मैथ्स नॉर्मल ही पूछ रहे हैं, बस थोड़ा समय का ध्यान देना है, कैलकुलेशन थोड़ा है, बस समय का ध्यान देना है, नॉर्मली है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। अब रीजनिंग में देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 3 से 4 भी हो जाते हैं। बैठक व्यवस्था से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। रैंकिंग से 2-1 प्रश्न आ रहे हैं। आपके रक्त संबंध से 3 प्रश्न आ रहे हैं। नंबर सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नंबर सीरीज में। फिर अल्फाबेट सीरीज, जो ABCD, MN, जो लाइन डेज वाले प्रश्न आ जाते हैं, अल्फाबेट ABCD वाली सीरीज, वो उसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर लुप्त पद में से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर कथन निष्कर्ष, अरे भाई कथन निष्कर्ष 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और या तो यदि वाले भी 4 से 5 क्वेश्चन डेली शिफ्ट में आ रहे हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा सादृश्यता परीक्षण, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 पूछ लेता है कि आपका जो किस तरह से प्रश्न पूछता है।
कि हवाई जहाज हवाई अड्डे पे आता है तो इसका क्या अनुपात जैसे बनाकर दे देता रीजनिंग में, उस तरह के ये क्वेश्चन आए थे। और दर्पण प्रतिबिंब, अरे भाई गजब, यहाँ से प्रश्न आपके 4 से 5 आ रहे और बड़े बड़े दे देते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे फुल दे देते हैं नंबर ABCD, और ये दर्पण में देखने पर कैसा आएगा, इसमें से यहाँ से प्रश्न आ रहे। अब यहाँ पर बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में कुल मिला के 8 से 10 नंबर के ही पूछ रहे हैं। साइंस फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, पर्यावरण है, इनसे मिलाकर 10 लगभग 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यावरण से 2-1 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वायुमंडल से गैसों से रिलेटेड पूछ लेता है, बायो से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से SI मात्रक आ रहे हैं। इस तरह से कुल मिला के साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी GK या GS से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, फिर नद्य से 2 से 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था से भी 2 से 3 क्वेश्चन। मिलाकर पूरा आपका पेपर कुल मिलाकर इजी ही आ रहा है, बस समय का ध्यान देना आपको, ठीक है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरह से इन सब्जेक्ट यानी इन सब्जेक्ट में इन टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और यही टॉपिक आए थे जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक पूछे थे। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आखिरी तक यही टॉपिक चला है, मैथ्स और रीजनिंग में, और ये भी GK में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर LCM व HCF के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पर अचानक पूछने लग गया। हो सकता समय कार्य, पाइप टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा, पाइप टंकी, इन सब से भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम लंबे समय तक चलेगी, तो इन टॉपिकों को भी नहीं छोड़ना है, आना चाहिए आपको, क्योंकि अच्छे नंबर लाना हो तो, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा। अगर इन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे तो इनको तो करना है, पर वो भी आना चाहिए, जो अब गणित है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ओवरऑल कुल मिला के इस तरह का पेपर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रीजनिंग में भी इस तरह से तो आए थे, हो सकता है यहाँ पर और भी क्वेश्चन आगे, मतलब और भी टॉपिक बढ़ा दे, और भी टॉपिक से क्वेश्चन आने लग जाए, तो आना तो सभी चाहिए। पर अभी तक देखा गया है तो इन टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादा ही देखने को मिले, और इन्हीं टॉपिकों से पूरा आपका 100 नंबर का पेपर बन गया था। तो अगर आपकी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, तो सबसे पहले तो मेरी ओर से बेस्ट आप लोग आपको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हल करना है, और ज़्यादा समय नहीं आपको लेना है प्रश्न में। कैसे भी करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे भी करके उसको छोड़ के या हल कर दो, उसको बाद में कर लेना। कैसे भी करके आपको 1 से 100 नंबर तक हल करना है क्वेश्चन, सारे के सारे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।